दुनिया भर में बेहतर स्थितियां बनाए रखने में हमारी क्या भूमिकाएं हैं? एक विकसित सभ्यता बनने के लिए हमें किन चरणों से गुजरना होगा? हमारे विचार, अच्छे निर्णय और सही कदम इस ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के अस्तित्व को कैसे लंबा खींच सकते हैं? आप सभी को नमस्ते। मैं धर्म सिंह नीनामा आपका स्वागत करता हूं धर्म, विज्ञान और तकनीकी के साथ मानव नाम की सीरीज में। अब हमारे पास 3 प्रमुख संभावनाएं हैं। पहला, सनातन मानव सभ्यता बने रहे। सनातन धर्म के शास्त्रों, प्राचीन पौराणिक कथाओं, गुफाओं की नक्काशी और चित्रों में लिखे अनुसार हमारे पूर्वजों ने यही तरीका अपनाया जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। एक ऐसी सभ्यता, पहला, जो पारिस्थितिकी तंत्र और सभी जरूरतों के साथ शांति में हो। दूसरा, जनसंख्या के कारण जगह की कमी के मामले में अंतरिक्ष सभ्यता और अतिरिक्त ग्रह। 3, सभी युगों के ज्ञान का उपयोग करके सभी चुनौतियों का सतत समाधान करना। दूसरा, बड़े पैमाने पर विनाश के गवाह। सामूहिक विनाश के कारण कुछ भी हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी, भूकंप और अनियमित और तीव्र मौसम की स्थिति, देशों के अंतर संबंध और प्रभुत्व की दौड़ के कारण विश्व युद्ध। ऐसे में पहला, बड़े पैमाने पर विनाश से बड़ी संख्या में आबादी कम हो जाती है और लोग लंबी दूरी पर रहने लगेंगे। दूसरा, वे अपने नियमों और विनियमों के साथ रहने लगते हैं और नए धर्म बनाते हैं। तीसरा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वे साथ साथ रहने लगेंगे और फिर से वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चौथा, फिर से सनातन सभ्यता या सामूहिक विनाश या पाशविक जीवन बनने के विकल्प होंगे। पांचवा, यदि वे लगातार विनाश को चुनते हैं तो पृथ्वी और सौरमंडल के अस्तित्व तक चक्रीय संभावनाएं हैं। तीसरा, पशुवत जीवन। यह धर्म, शिक्षा, विकास, नियम और विनियम के बिना जीवन है। बस जो मन में आता है वह करो। इस तरह की सभ्यता डायनासोर की तरह ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि संकटों का प्रबंधन कैसे किया जाए। आपदा के समय निपटने के लिए तरीके, विदेशी हमले या अन्य शांतिपूर्ण जीवन नियम और धर्म का न होना। हम नहीं जानते कि मानव सभ्यता को सनातन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में कितना समय लगेगा। यह रुचि की तीव्रता पर निर्भर करता है। इसलिए जितना अधिक शोधकर्ता, व्यक्ति, संगठन और सरकार कार्यवाही करेंगे, यह उतना ही जल्द होगा। चरण 1, वास्तविक शोधकर्ताओं का उदय। वास्तविक शोधकर्ताओं का उदय मानव जाति की अवधि है, जब शोधकर्ता वास्तव में दुनिया में योगदान देने में रुचि लेते हैं। कार्यवाही, समय निकाले और कुछ नया प्राप्त करने के इरादे से काम करें। पहले प्रकाशित करने या केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं। एक नया विषय चुनें। संदर्भ न मिलने के डर को हरा दें। लेखन की पुनरावृत्ति से बचें, क्योंकि कई नई चीज़ों के कारण चुनौतियाँ और समस्याएं अस्तित्व में आई हैं। इसलिए समाधान भी नई चीज़ों को इकट्ठा करने से ही मिलेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण और यह शोधकर्ता की जिम्मेदारी है।
पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां हैं और उनमें से अधिकांश अज्ञात हैं। और यदि हम इस संख्या को विभिन्न चर्चित विचारों के साथ गुणा करते हैं तो नए विचारों की संख्या लगभग 4,18,54,50,000 हैं, जो अभिनव शोध कार्य हैं। अतः इस दिशा में 4,18,54,50,000 शोध पत्रों के आंकड़े प्राप्त करने से मानव को ब्रह्मांडीय निर्माण पर स्थिरता प्राप्त करने और मानव सभ्यता के लिए रहने योग्य ग्रह विकसित करने में मदद मिलेगी। मेरी गणना के अनुसार हमारे पास 93,36,000 मूल शोध कार्य हैं। दूसरा चरण, डेटा सफाई। क्षेत्र के विशेषज्ञ तथ्यात्मक डेटा निकालते हैं और उसे उपयोगी तरीके से व्यवस्थित करते हैं। कार्यवाही। पहला, त्रुटि में सुधार के द्वारा प्रामाणिक सटीकता। दूसरा, डुप्लीकेट, अधूरा और फर्जी काम से डेटा निकालना। तीसरा चरण, पृथ्वीवासी का कार्यान्वयन और समृद्धि। डेटा सटीकता वास्तविक दुनिया के कार्यान्वयन के लिए एक खाका बनाने में सक्षम बनाती है और ये कार्यान्वयन पृथ्वी के फलने फूलने की कुंजी बन जाएंगे। यहाँ पृथ्वीवासी का अर्थ है पशु, पक्षीय, जलीय जीवन, पौधों की प्रजाति और मनुष्य सहित सभी जीव। कार्य, स्थायी ऊर्जा स्रोतों के साथ पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की दिशा में व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों की सक्रिय कार्य दिशाएं। चौथा चरण, पृथ्वी पर पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सभ्यता। ऊर्जा के न्यूनतम स्रोत के साथ पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र। पहला, पानी के नीचे की सभ्यता। दूसरा, अनुकूली मरुस्थलीय सभ्यता। कार्यवाही, न्यूनतम ऊर्जा स्रोत, स्थायी ऊर्जा स्रोत और एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का संयोजन। पांचवा चरण, सनातन पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र। न्यूनतम ऊर्जा के स्थान को ब्रह्मांड के शून्य घटक से ऊर्जा उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और एक शाश्वत पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित और बनाए रखा जाएगा। इसी उपलब्धि के साथ दो प्रमुख संभावनाएं हैं। पहली, अंतरिक्ष सभ्यता। दूसरा, भौतिक शरीर के साथ अंतर तारा की यह यात्रा। कार्यवाही, ऊर्जा स्रोत के रूप में शून्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में स्थिरता। छठवां चरण, अतिरिक्त ग्रहों और अंतरिक्ष सभ्यता। हम मनुष्य किसी भी सुरक्षित सौर प्रणाली के अनुकूली आकाशीय पिंडों पर प्रोफाइल डेटा और उसकी सामग्री के साथ विभिन्न उच्च उन्नत प्रौद्योगिकी और एक रणनीतिक पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग करके एक रहने योग्य ग्रह विकसित करने में सक्षम होंगे। कार्यवाही, रहने योग्य लौकिक निर्माण में विशेषज्ञता और स्थिरता। क्या हमें इसे जल्दी करना चाहिए? क्या हमें एक दूसरे पर दबाव डालना चाहिए? मैं कहूँगा इसे शांति और आसानी से करें। किसी को दोष देने या किसी को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। मज़े करो और वह करो जो तुम आसानी से कर सकते हो। हमारी भूमिकाएं। दुनिया भर के सरकारी संगठन अनुसंधान डेटा और खोजों के अनुसार कानूनों और विनियमों को विकसित करते हैं और अन्य संगठन साथ ही नागरिक इसके समय समय पर अद्यतनों का पालन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अगर हम जागरूक हो, साझा करें और बेहतर संभावनाओं के बारे में सोचें तो आने वाली पीढ़ियां धरती माँ का एक बेहतर स्वरूप देख सकेंगी। यदि आप एक शोधकर्ता नहीं हैं तो यहाँ आप ये कर सकते हैं। एक शोधकर्ता के साथ साझा करें।
दूसरा, विषय में रुचि रखने वाले लोगों के साथ साझा करें। तीसरा, उन लोगों के साथ साझा करें जो नए विचारों पर चर्चा करना पसंद करते हैं। चौथा, जो लोग इस दिशा में काम करना पसंद करते हैं उनके साथ शेयर करें। हमारे पास धर्म, विज्ञान और तकनीकी में बहुत ज्ञान है, तो आइए इसका अनुसरण करें और उसका उपयोग करें। Subscribe to see more videos like this.